नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के देवैत रसूलपुर गांव में पट्टीदारों ने जमीनी विवाद में वृद्ध को मार पीट कर किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कंदरापुर थाना क्षेत्र के देवैत रसूलपुर गांव के रहने वाले लालमन यादव ने बताया कि वे रविवार को अपने बरामदे में सोए थे। इसी दौरान उनकी पत्नी से उनका भतीजा संतोष और उनके परिजन जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी करने लगे। जब वह विरोध किया तो उनका भतीजा मारपीट करने लगा। मारपीट के दौरान उसने तमंचे की बट से सिर पर प्रहार कर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गया। परिजनों ने लालमन को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पीड़ित का आरोप है कि वह 3 भाई थे और सभी में भूमि का बंटवारा भी हो गया है। बावजूद इसके उनका भतीजा उनकी भूमि में रास्ता मांग कर रहा है। इसी बात को लेकर आए दिन मारपीट करता रहता है। मुकामी थाने पर इस बात की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मारपीट हमारे भाई के लड़का हो संतोष यादव मेहरारू से झमेला गाड़ी गलौज होत रहा। हम बैठल हनी बरंडा में, धूप के कट्टा अगर सीधे मर लेते तो हमारी कहानी ख़त्म रहा, लेकिन कट्टा से खींच के धारदार मरना जो नहीं फाट गया। मार के गए उतना दूरी तो भाग के वहाँ से एक ईंटा मरना यहाँ लगा, मैं करेगा घर में भाग गई। हमारे घर लड़का रहना रोपनी करत रहने, क्यों ना घरे रहा, 2 पतो रहनी वो भाग खड़ा भई। एक बाद लड़का आना छत पर से चढ़ के लगना ईंटा पत्थर चलावे, हमर लेके हमारे छत ऊपर मार के कुछ तोड़ दे रहे। जितना टीना उना रहा कुछ करकट और तोड़ दाना मैंने बरसात में हमारे रहे के ठिकाना है। अब बेरहत मतलब का कि हमारे दुआरिया पर की राह लेते हुए 2 लट्ठा ज़मीन वही में 1.5 लट्ठा राह चाहिए तो बताओ हम दुआरी पर से निकरब कैसे। आपन तो हिस्सा 1/3 ले ले और हमारे 1/3 में बताएं 1.5 लट्ठा अगर वो रास्ता ले ली तो हम आधी लट्ठा में निकरब कैसे। झगड़ा ही पुलिस बाबू पैसा खो रहा, पैसा खा के बैठ जाते। कह बार जवन हो कि 100 नंबर के हम कुछ ना तो 25 जाए फोन कर, कल भी 100 नंबर आए। आजमगढ़ में पूर्व विधायक स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू की 8वीं पुण्यतिथि जीयनपुर स्थित विधायक आवास पर सादगी के साथ मनाई गई। इसके साथ ही स्वर्गीय सीपू सिंह की हत्या के दौरान 4 और लोगों की जान चली गई थी, उनको भी श्रद्धांजलि दी गई। परिवार के लोगों ने स्वर्गीय सीपू सिंह को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसमें स्वर्गीय सीपू सिंह के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू, स्वर्गीय सीपू सिंह की पत्नी विधायक वंदना सिंह और विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र यादव रहे। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के साथ और भी करीबी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक वंदना सिंह भावुक दिखी, नम आंखों से उन्होंने अपने पति को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें 19 जुलाई 2013 को सुबह 9:25 पर कुछ बदमाशों ने उनके जीयनपुर आवास के सामने ही ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में कोतवाली पर सोमवार को शांति समिति की बैठक देर शाम उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें त्यौहार को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। बकरीद के त्यौहार पर मस्जिदों में 5 से ज़्यादा लोगों द्वारा नमाज नहीं अदा की जाएगी। वहीं कांवड़ियों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा एवं कुर्बानी के दौरान खुले में कुर्बानी न की जाए, बल्कि पर्दे की आड़ में कुर्बानी की जाए। वहीं एसडीएम सगड़ी ने कहा कि किसी भी दशा में कहीं पर भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। त्यौहार को भी शांतिपूर्वक मनाएं। साथ ही कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष नहीं निकाली जाएगी, जिसके लिए शासन द्वारा पूर्ण रूप से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं कुछ लोगों ने कुर्बानी के दौरान 21, 22 व 23 जुलाई को कस्बे में कुर्बानी को लेकर सवाल खड़ा किया कि 3 दिन की कुर्बानी के लिए कस्बों में जहां कुर्बानी की जानी है उन स्थान पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाएं, ताकि उनके अवशेष उसी में ढक दिए जाएं, जिससे कि कुर्बानी के बाद उठ रही बदबू को रोका जा सके। जिस पर उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही। वहीं क्षेत्राधिकारी सगड़ी महेंद्र नाथ शुक्ला ने सभी से अपील की कि शांति सद्भावपूर्ण रूप से त्यौहार मनाएं। जहां भी भीड़ इकट्ठा हो और किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो तो तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित करें।
जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कस्बा की निहाल मेहंदी ने कहा कि जीयनपुर कस्बे में कभी भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आई है। हमेशा से यहाँ हिंदू मुसलमान भाईचारे की तरह सौहार्दपूर्ण माहौल में समस्त त्योहारों का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी सौहार्दपूर्ण रूप से ही आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कोतवाल हेमंत सिंह सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। उसके अलावा अनीसुर रहमान, अनीस पारसनाथ तिवारी, मेवा यादव, दीपक मदेसिया, भुवर यादव, गुलाम सरवर, अंशु कुमार, दीपक सिंह, अनुराग राय आदि लोग मौजूद रहे। के द्वारा जो उनके बाबत जो शासन ने निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार किसी भी सार्वजनिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है, कहीं पर भी कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर केवल 5 व्यक्ति जाकर जो भी पूजा अर्चना या नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने घरों में रहकर जो त्यौहार मनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, सामूहिक जो है सामंजस्य और सौहार्द को बनाते हुए त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जो है धर्म गुरुओं और जो भी हमारे कस्बे के लोग थे उन सभी से बातचीत की गई है। जो उनकी समस्याएं हैं वो नोट कर ली गई हैं और बाकी ऐसी कोई विस्तृत समस्या किसी के द्वारा नहीं बताई गई है। तो यही हमारा प्रयास है कि त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न। आजमगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग लिपिकों के हुए स्थानांतरण के विरोध में लिपिक संवर्ग का सीएमओ कार्यालय पर धरना हुआ शुरू। बता दें कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग के 36 कार्मिकों का स्थानांतरण गैर जनपद हो गया है। स्थानांतरण से आक्रोशित यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने हुंकार भर दी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यपाल चौहान के नेतृत्व में सोमवार को लिपिक संवर्ग के स्वास्थ्यकर्मी सीएमओ कार्यालय के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। अध्यक्ष सत्यपाल चौहान ने कहा कि स्थानांतरण नीति का हम सभी विरोध करते हैं, क्योंकि कई दिव्यांग लोगों का भी स्थानांतरण किया गया है। साथ ही 200 से 500 किलोमीटर दूर लिपिकों को भेजा गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो 20 और 22 जुलाई को पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 26 जुलाई से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। हमारे लिपिक संवर्ग के साथियों का स्थानांतरण निदेशक प्रशासन महोदय के द्वारा स्थानांतरण नीति का विरोध करते हुए 200 से लेकर 500 किलोमीटर की दूरी तक कर दिया गया है। हम लोग स्थानांतरण नीति के विरोध किए गए स्थानांतरण के विरुद्ध में आज कार्य बहिष्कार एवं धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए। हमारे मांग को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हमारा धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। हमारे संवर्ग के साथियों का स्थानांतरण में जो लोग 2 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। जो स्वयं विकलांग हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया। जिनके आश्रित विकलांग हैं उनका भी कर दिया गया। और कपुल पोस्टिंग दाम्पत्य नीति के तहत जो लोग तैनात हैं उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया, जो नीति एवं नियम दोनों के विरुद्ध है। और हम यही चाहते हैं कि नीति और नियम के विरुद्ध किए गए समस्त स्थानांतरण को निरस्त किया जाए, तभी हम अपने कार्य पर वापस आएंगे। आजमगढ़ जिले में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी इम्तियाज बेग ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, किसान, मजदूर व छात्र नौजवानों की आवाज़ दबाई जा रही है। केंद्र सरकार की नीतियां आज जनमानस के हित के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रही है, जिसके कारण देश की व्यवस्था चरमरा गई है। हमारी 5 सूत्री मांगों में देश में बढ़ती महंगाई पर रोक लगाया जाए, धरनारत किसानों की मांगों को मानते हुए कृषि संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाए, कोविड काल में बेरोजगार हुए मजदूरों का ध्यान रखते हुए मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए, कम से कम 200 दिन का काम तथा 600 रुपये दैनिक मजदूरी दी जाए, पलियाँ घटना की जांच कराकर दोषियों पर संवैधानिक कार्रवाई की जाए व गन्ने का दाम 500 रुपये प्रति कुंटल किया जाए तथा गन्ने का बकाया तत्काल भुगतान किया जाए। हमारी जायज़ मांगों को गंभीरता से विचार करते हुए पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो महंगाई, पेट्रोल डीजल बिल्कुल आसमान छू रहा है, उसको घटाया जाए। सरकार का, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का जो टैक्स अलग से है उसको घटाया जाए
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से 29 रुपया डीजल पेट्रोल का दाम होता है। भारत सरकार 100 रुपया ले रही है। इसलिए हमारा कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का 27 रुपया टैक्स है, भारत सरकार का 32 रुपया टैक्स लगता है पेट्रोल डीजल, इसको घटाया जाए। दवाओं के दाम घटाए जाएँ। कोरोना का बहाना बना करके दवाओं का दाम चरगुना बढ़ाया जा रहा है। आम जनता परेशान है, डॉक्टर बैठते नहीं। गन्ने का 66 करोड़ रुपया सठियाव चीनी मिल पर बाकी है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय 182 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों का पूरे देश में बाकी है। सरकार फर्जी कहती है कि हम किसानों का बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा दाम बढ़ा रहे हैं, और किसान परेशान है। हमारे ज़िले में साल भर में करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन घाघरा नदी रोज काट रही है, रोज गांव कट रहा है, घर उजड़ रहे हैं, किसी को कोई सुविधा नहीं, गांव में लोग परेशान हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि समस्याओं का निराकरण सरकार करे, पेट्रोल डीजल का दाम घटाए, अपना टैक्स घटाए। आजमगढ़ डीएम ने 20 जुलाई को होने वाले प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण के लिए अधिकारियों को किया नामित। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शासनादेश के अनुसार 20 जुलाई 2021 को क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को शपथ दिलाई जानी है। शपथ ग्रहण 2 पालियों में होगा, जिसके तहत पूर्वाह्न 11 बजे से शपथ दिलाने हेतु विकासखंड पलनी के लिए उप जिलाधिकारी सदर बागेश कुमार शुक्ला, छठियाओं के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह, मिर्जापुर के लिए उप जिलाधिकारी निजामाबाद राजीव रत्न सिंह, अरौला के लिए परियोजना निदेशक अभिमन्यु सिंह, कोयलसा के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, हरैया के लिए उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार IS, फूलपुर के लिए उप जिलाधिकारी फूलपुर रावेंद्र सिंह, मार्टिनगंज के लिए उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्र, लालगंज के लिए उप जिलाधिकारी लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, मेहनगर के उप जिलाधिकारी मेहनगर श्रीमती प्रियंका, पलना के लिए जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय, बिलरियागंज के लिए जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी RD राम तथा अपराह्न 2 बजे से शपथ दिलाने हेतु विकासखंड जहानागंज के लिए उप जिलाधिकारी सदर बागेश कुमार शुक्ला, रानी की सराय के लिए उपायुक्त उद्योग प्रवीण मौर्य, मोहम्मदपुर के लिए उप जिलाधिकारी मेहनगर श्रीमती प्रियंका, अतरौलिया के लिए उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, महाराजगंज के लिए उप निदेशक कृषि संगम मौर्य, पवई के लिए उप जिलाधिकारी फूलपुर रावेंद्र सिंह, ठेकमा के लिए उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज दिनेश कुमार मिश्र, तरवा के लिए उप जिलाधिकारी लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव, तहवरपुर के लिए उप जिलाधिकारी निजामाबाद राजीव रत्न सिंह तथा विकासखंड अजमतगढ़ के लिए उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार IAS को नामित किया है। समस्त कार्यक्रम संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर संपादित होगा। कार्यक्रम में समय समय पर निर्गत कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ NIC में डीएम ने 7 नवनियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। बता दें कि इससे पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से नवनियुक्त युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इसी कड़ी में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने NIC आजमगढ़ में जनपद के नवनियुक्त 7 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों में अजय पटेल ग्राम चिलविली दान, जय विक्रांत सिंह ग्राम बंकीपुर, रवि प्रकाश यादव ग्राम व पोस्ट जमालपुर, अनुराग यादव ग्राम व पोस्ट खंडौरा, दीपक सिंह ग्राम मोहम्मदपुर कोरड़ा, मनोज सरोज ग्राम व पोस्ट उदयपुर लक्ष्मीपुर तथा राणा प्रताप सरोज ग्राम सुल्तानीपुर को नियुक्ति पत्र वितरित किया। डीएम ने बताया कि सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की तैनाती जनपद जौनपुर में हुई है। जिलाधिकारी ने सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आजमगढ़ जिले के अमरेथू गांव निवासी पीड़ित ने विवादित भूमि पर पुलिस की मिलीभगत से कब्जा किए जाने का लगाया आरोप, SP से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दीदारगंज थाना क्षेत्र के अमरेथू गांव निवासी त्रिभुवन प्रसाद ने बताया कि उसका विपक्षियों से भूमि संबंधित विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद मुकामी थाने की पुलिस विपक्षियों के साथ मिलकर उस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करवा रही है। बीते 13 जुलाई को जब उसने विरोध किया तो पुलिस ने उसके परिवार के सदस्यों को मारा पीटा और उसके भतीजे का चालान कर दिया। पीड़ित ने SP को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि न्यायालय के आदेश तक विवादित भूमि को यथास्थिति बनी रहे, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, हमारी डिग्री शुदा भी ज़मीन है और दीवानी न्यायालय में एक ज़मीन का मुकदमा चल रहा है। उस पर विपक्षीगण पुलिस को जबरन मिलाकर और पैसे के बल पर उसको कब्जा आज दिन से रखवाया जा रहा है। उनसे बार बार निवेदन करने पर कह रहे हैं नहीं वो रखेगा, आप आदेश लाओगे दीवानी से
तो हम गिरवा देंगे। हमने जब पुलिस महोदय से, थानाध्यक्ष महोदय से जो निवेदन किया कि सर आप किस आदेश से रखवा रहे हैं, हम माननीय दीवानी न्यायालय मुकदमा लड़ रहे हैं, तो जो है आप कैसे रखवा रहे हैं, तो आप सर आदेश दिखा दीजिएगा रखवाने का, तो आप रखवाइए। कह रहे हैं नहीं वो रखेगा और आप आदेश लाओगे तो हम गिरवा देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम सर चाहते हैं कि जो माननीय दीवानी न्यायालय का निर्णय तक यथास्थिति बनी रहे। हम फौजदारी सर नहीं करना चाहते, हम उसी सर भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस हमारे पीछे दबाव बनाकर हमारे बच्चों को, औरतों को भी मारा पीटा, गाली दिए घर में से निकाल कर, और हमारे बच्चों को भी जो भतीजे को चलान कर दिए। आजमगढ़ जिले के महोली गांव निवासी पीड़ित ने दबंग पर लगाया मारपीट कर घायल करने का आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय भारतीय आदिवासी महासभा के जिलाध्यक्ष बलदेव बनवासी के साथ पहुंचे तरवा थाना क्षेत्र के महोली गांव निवासी राजेंद्र बनवासी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। भारतीय आदिवासी महासभा के जिलाध्यक्ष बलदेव बनवासी ने बताया कि बीते 18 जुलाई को राजेंद्र बनवासी का पुत्र शोभा बनवासी मजदूरी करके अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उसे गांव के दबंग प्रवृत्ति का युवक रोक लिया और ताल में जमा गंदगी को साफ करने को कहा। जब पीड़ित ने कहा कि थोड़ा पानी पीकर कर देते हैं, इतने में दबंग ने फावड़े से प्रहार कर शोभा बनवासी को घायल कर दिया। मुकामी थाने पर जब पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचे तो तरवा थाना अध्यक्ष की कार्यशैली बहुत ही खराब दिखा। इससे व्यथित होकर वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पीड़ितों को लेकर पहुंचे हैं और शिकायती प्रार्थना पत्र देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग किए हैं। काल के डेट में लड़का काम करके जा रहा था किसी मजदूरी करके, और उसमें भूख प्यास से लस था। उसमें कहा इन्होंने जा रहा था, इस लड़के को उन्होंने बुला के यादवों ने कहा कि ये ताल हमारा बटोर दो। ये ताल बटोरने कहा कि चाचा जी हम थोड़ा पानी हमको पी लेने दीजिए, इसके बाद आके बटोर दे रहे हैं हम। इतना ही में वो उस लड़के को पछाड़ के उन्होंने फावड़े से चलाया। ये किसी ने दूरी से आवाज़ मारा कि ऐसा गलती मत करना, फिर भी उसके सर में फावड़े की चोट लगी है सर। थाने पे जाने के बाद थाना अध्यक्ष महोदय से जब इन्होंने अपनी दरखास्त लेकर गए तो थाना अध्यक्ष महोदय का कहना ये हुआ कि 3 बच्चों में एक बच्चा तुम्हारा मान के चलो चला गया। महोदय जी ये शासन के हालात है। ये बताइए न्याय इस जातियों के कैसे मिलेगा? आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं निकल रहा है कि इन जातियों पर जुल्म नहीं ढाया जा रहा है। कोई ज़मीन हड़प रहा है तो कोई मर्डर कर दे रहा है तो कोई क्या कर रहा है। आए दिन जुल्म हो रहा है। आजमगढ़ डीएम कार्यालय के सामने मनरेगा कर्मियों ने जेम पोर्टल से नियुक्ति नहीं किए जाने की मांग सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बता दें कि जिले भर में कार्यरत मनरेगा महासंघ के आह्वान पर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की और 6 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम व सीडीओ को सौंपा। मनरेगा कर्मियों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वो विभिन्न पदों पर रहकर कार्य कर रहे हैं। मनरेगा कर्मियों के मेहनत से सरकार पुरस्कृत हुई। आज उन्हीं कर्मियों को जेम पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति सरकार करने जा रही है, जो सरासर गलत है। मनरेगा कर्मियों ने नियमित कर्मचारियों के भार नियुक्त किए जाने, समान कार्य समान वेतन देने सहित मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र डीएम व सीडीओ को सौंपा। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जेम पोर्टल मनरेगा में नियुक्ति गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित है, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। वह जेम पोर्टल से मनरेगा में कोई नियुक्ति न हो, जिसके लिए हम लोग 12 तारीख को विकासखंड मुख्यालय पर बीडीओ साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। आज 19 जुलाई को हम लोग डीएम साहब सीडीओ साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप जो जेम पोर्टल से नियुक्ति मनरेगा में करने जा रहे हैं, मनरेगा में 10 वर्षों से 12 वर्षों से हम तकनीकी सहायक, एपीओ, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जीआरएस, ग्राम रोजगार सेवक साथी 10 से 12 सालों से हम लोग इसमें निरंतर कार्यरत हैं और मनरेगा की प्रगति हमेशा लाते रहे, जिनके बल पर आपने पूरे इंडिया लेवल पर पुरस्कार जीता। और आज आप हमारे लोगों के साथ ही छल करने जा रहे हैं। हम मनरेगा कर्मियों के साथ अब जेम पोर्टल से नियुक्ति करने जा रहे हैं, तो हम 10-12 साल से नौकरी कर रहे हम लोग मनरेगा कर्मी कहाँ जाएंगे? जो हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी इसमें बिता दी, तो बुढ़ापा हम लोग कहाँ जाएगी? तो हम लोगों को एक नियमित कर्मचारी की तरह से नियमित
कर्मचारी की तरह से हम लोग को रखा जाए, समान कार्य समान वेतन दिया जाए, हमारा ग्राम विकास विभाग में समायोजन किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग आज जिले पर यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन दिए, सीडीओ साहब को ज्ञापन दिए। आजमगढ़ जिले के सुरसी गांव निवासी पीड़िता सूदखोरों से परेशान होकर पहुंची एसपी दरबार, कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सिधारी थाना क्षेत्र के सुरसी गांव निवासिनी तारा देवी ने बताया कि मेरे पति शराबी हैं। ब्याज पर पैसा देने वाले लोगों ने उसके पति को शराब पिलाकर 50,000 रुपये ब्याज पर दे दिया। किसी तरह वह थोड़ा थोड़ा करके 50,000 रुपये को तो चुका दी, लेकिन सूदखोर बीते 16 जुलाई को उसके घर पहुंचे और 50,000 के एवज में 5 लाख ब्याज की मांग करने लगे। नहीं देने पर घर पर कब्जा करने की धमकी दी है। सूदखोरों से परेशान होकर वह पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। शिकायती प्रार्थना पत्र देकर सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला है कि मेरे पति शराबी है। मेरे पति चुनाटा से पप्पू यादव से 50,000 रुपया ले हैं, तो बोल रहे हैं हम लोग जान गए कि 50,000 रुपये लें, तो 50,000 रुपया हम थोड़ा थोड़ा कर उनको दे दिए। तो बोले कि हमको इतनी पैसा है, 5 लाख रुपया ब्याज हमारा है, 5 लाख ब्याज है। तो हम कहें कि हम गरीब आदमी हैं, छोटा छोटा लड़का पढ़त लिखत में, मेरा आदमी शराबी है, तो मैं कहाँ से दूँगा। तो बोले कि चलो मैं ले लूँगा पैसा, चाहे जैसे लेंगे ले लेंगे पैसा, चाहे घर लें चाहे खेत बाड़ी में। हमें तो खेत बाड़ी हैबे नहीं करे, वही घर पर बात, चाहे घर पे आदमी हो चाहे घर लें, तो इसीलिए मैं कार्रवाई करूँ डर के मारे। आजमगढ़ जिले के सराय हाजी गांव निवासी मुसहर समाज के लोगों ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रानीसराय थाना क्षेत्र के मुसहर समाज के लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। समाज के नेता बलदेव बनवासी ने बताया कि काफ़ी समय से मुसहर समाज के लोग सराय हाजी गांव में बंजर जमीन पर रह रहे हैं। गांव के दबंग प्रवृत्ति के लोग उस जमीन पर मुसहर समाज के लोगों को मृत दिखाकर अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिए और अब उस भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इस मामले को लेकर कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर एक बार फिर जिलाधिकारी से गुहार लगाने के लिए समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि अवैध कब्जे को हटवाया जाए, क्योंकि आज भी उस जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। संख्या बड़ी ज़मीन है, ये खरीदारी इनकी है, इनके बाप दादाओं की ज़मीन है, लेकिन उनमें इनको मुसहर जातियों के मृत घोषित दिखा के उन्होंने फर्जी अपने बाप के नाम में दर्ज करवाया है। लेकिन उसका इनके मुसहर जातियों का रिकॉर्ड मेरे पास है, स्टे भी इसमें लगा है, मामला विचाराधीन है कलेक्ट्रेट में, इसके बाद भी वो रुक नहीं रहा है। यह ज़मीन कई बार लोग गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी हिसाब ऐसा नहीं छूटा कि जिसके यहाँ प्रार्थना पत्र हमारा न पहुँचा हो। लास्ट डीएम साहब के हम लोग सुन गए, डीएम साहब ने अनुशासन दिए हैं कि आज हम इसको रोक देंगे। आज की प्रेजेंट की समय की बात है कि आज भी हम लोग आंखों से देख के आ रहे हैं, उसमें बलि पटरा चल रहा है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। गढ़ही पार में सड़क पर गिराकर छोड़ दी गई हादसे का सबब बन रही गिट्टी को व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कराया समतल, लोगों ने दिया धन्यवाद। देवगांव के गढ़ही पार में बड़े गड्ढों को पाटने के लिए गिराई गई गिट्टी को विभाग ने बीच सड़क पर बिना समतल किए ही छोड़ दिया था। इसकी वजह से दिन के उजाले और रात के अंधेरे में कई दुर्घटनाएं हो चुकी थीं। इसमें कुछ लोग गिरकर विगत दिनों गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। विभाग से इसकी कई बार शिकायत की गई, मगर कोई सुनवाई न होने पर दुर्घटना को देखते हुए देवगांव व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार उर्फ टिप्पिन ने अपने निजी खर्च से जेसीबी लगाकर इसे दुरुस्त कराया और गिट्टी को उठवाकर जगह जगह हुए गड्ढों में पटवा दिया गया, जिसकी लोगों ने खूब प्रशंसा की है। गिट्टी समतल होने से जहां आवागमन में आसानी होगी, वहीं दुर्घटना में भी कमी आएगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष के इस सराहनीय कार्य के लिए लोगों ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।
आपको बता दें, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। चाहे बिजली की समस्या हो या अन्य अनेक समस्याएं, वो देवगांव बाजार की हर समस्या को दुरुस्त कराने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहते हैं। तरमा में हिंदू युवा वाहिनी कार्य समिति तरमा की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हो गई। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक आदित्यनाथ योगी के कार्यों और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई। संगठन के मीडिया प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के विकास कार्य मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कोरोना काल में प्रदेश को सशक्त बनाने के मुख्यमंत्री के काम को प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है। इस प्रकार उनकी छवि देश विदेश में काफ़ी बढ़ी है और उनकी सराहना और प्रशंसा हो रही है। इस पर हिंदू युवा वाहिनी संगठन तरमा के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं। बैठक में पदाधिकारियों ने शपथ ली कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हमारे संगठन का लक्ष्य है। इसके साथ पुनः दोबारा 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुधीर सिंह, डॉक्टर रामसुंदर, यशवंत सिंह नागा, ओम प्रकाश शुक्ला, दीपक सिंह, राजकुमार शर्मा, सोनू सिंह, बब्बन सिंह इत्यादि मौजूद रहे। हम हिंदू युवा वाहिनी कार्य समिति तरवा ब्लॉक इकाई यहाँ पर आज हम लोग समीक्षा बैठक में बैठे हुए हैं, जो कि हमारी जो भी मुख्यमंत्री की कार्य योजनाएं आई हुई हैं, जिसको जन जन तक पहुंचाने का जो है लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कि सबके यहाँ पहुंच सके। जैसे में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिनको अवगत कराया जाए जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। अंबिका सेवा सामाजिक संगठन ने चलाया भवतर बाबा के स्थान पर साफ सफाई अभियान। जनपद में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में अंबिका सेवा सामाजिक संगठन ने ठेकमा विकासखंड के भवतर गांव में भवतर बाबा के स्थान पर वृहद सफाई अभियान चलाया। इसमें खंड विकास अधिकारी ठेकमा अनवर अली संस्था के सफाई अभियान में सहयोग करने के लिए सराय पलटू न्याय पंचायत के दर्जनों सफाई कर्मी भी सुबह सुबह पहुंच गए और संस्था के दर्जनों सदस्य सफाई अभियान में जुट गए। बरसात का मौसम होने के बावजूद सफाई अभियान चलता रहा, जिसमें मुख्य रूप से मंदिर परिसर, अगल बगल के मार्ग पर सफाई की गई। इसकी अगुवाई संस्था प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय ने की। इस मौके पर वीरेंद्र मौर्य, सौरभ उपाध्याय, जयप्रकाश मौर्य, नितिन शर्मा, यशवंत मौर्य, मुकेश यादव, सोनू यादव, मुकेश मौर्य, अंकित शर्मा, रामचरण गुप्ता, बुधनारायण मौर्य, सोनू शर्मा, मंटू मौर्य, प्रिंस मौर्य, अनुष्का, अभिषेक विश्वकर्मा, अजय श्रीवास्तव, लकी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। सोफीपुर में उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय का ताला तोड़कर एक व्हीलचेयर, दर्जनों प्लास्टिक की कुर्सी और 3 पंखा चोर उठा ले गए। प्राप्त समाचार के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी लालगंज का कार्यालय सोफीपुर गांव में सरकारी भवन में संचालित होता है। कार्यालय के लिपिक रामनरेश चौहान के अनुसार शनिवार की शाम को प्रभारी कृषि प्रसार अधिकारी के जाने के बाद कार्यालय का ताला बंद करके वह भी अपने घर चले गए। रविवार को छुट्टी होने के कारण कोई ऑफिस नहीं आया। सोमवार की सुबह जब कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय के मेन दरवाजे का ताला टूटा देखकर वो पूरी तरह सन्न रह गए। अंदर जाकर जब देखा गया तो एक व्हील चेयर, 29 प्लास्टिक की कुर्सी और 3 पंखा चोर उठा ले गए थे। इसकी लिखित सूचना देवगांव कोतवाली में दी गई है। वालीपुर ग्राम प्रधान की देखरेख में चांदपुर बच्छिनी में मनरेगा मजदूरों द्वारा शुरू कराया गया चक्रोड निर्माण कार्य, लोगों ने जताई खुशी। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के वालीपुर के ग्राम प्रधान ने चांदपुर बच्छिनी गांव में मनरेगा योजना के तहत गांव में चक्रोड का कार्य शुरू कराया है। ग्राम प्रधान के अनुसार इसे शंकर के खेत से शुरू कराकर रामचंद्रपुर गांव तक कराया जाएगा। इस कार्य को मनरेगा मजदूर के द्वारा कराया जा रहा है ताकि उनके परिजनों का भरण पोषण हो सके और इन्हें काम के लिए गाँव से शहर न जाना पड़े। ग्राम प्रधान सुनील मानव ने बताया कि बरसात से पहले लगभग सभी मार्गों को सही करा लिया जाएगा ताकि ग्रामीणों को आवागमन में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा नाला नालियों की भी सफाई जल्द ही कराई जाएगी जिससे गांव में जल जमाव न हो सके और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो सके। इस अवसर पर रामसागर, सेवालाल, अमन, प्रेमदीप, जगदीप, शिव कुमार, सुजीत कुमार, कल्लू, सुरेश, ललई, पवन कुमार, हरदीप, बबलू, अनिल, चंदन, गुड्डू, सिजाम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे गांव में ग्राम प्रधान सुनील मानव के द्वारा शंकर के खेत से रामचंद्रपुर गांव तक चक्रोड का कार्य कराया गया। बस।